नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश परीक्षा बोर्ड का 12वीं का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर 9 तारीख को होना है। उसी से रिलेटेड यह वीडियो है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ क्वेश्चन है, आपको यह एक बार पेपर से पहले ज़रूर पढ़ कर जाएं। पहला है दोस्तों कोलरॉस नियम, ठीक है। इसके अनुप्रयोग तथा अनुप्रयोग पर आधारित सवाल आपको पढ़ना है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक सेल, इसे डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। यह सेल आपको सचित्र याद करना है, इसका चित्र भी बनाना है। ईंधन सेल, संरक्षण, फैराडे नियम या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये चारों की परिभाषा आ सकती है दोस्तों। 5 नंबर का है, इन पांचों की एक एक नंबर की परिभाषा आपको लिखने के लिए आ सकती है दोस्तों। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण क्या होता है एवं इसके 2 उपयोग लिखिए, तो यह भी 5 नंबर में आ सकता है। 15वें तथा 16वें समूह के तत्वों का हाइड का वर्णन करो। नाम, सूत्र, क्षारीय गुण, यह सभी हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हम देखेंगे विटामिन के सभी ए से के तक सारे विटामिन को आपको याद करना है। सभी विटामिन की जो स्रोत है, कहाँ से हमें वो विटामिन मिलता है, वो याद करना है। हमें उस विटामिन के ना होने से डेफिशिएंसी डिसीज, उससे रोग होने वाला रोग, उसकी विटामिन की कमी से रोग होने वाला भी याद करना है तथा वो रोग का नाम भी याद करना है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल और वह मिलता है हमें किससे? मछली से, गाजर से तथा दूध से। यह आपको क्या बीमारी करता है? अगर इसकी कमी होती है तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर में साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताओ, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं पेपर में। शून्य कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समकालीन दर, समीकरण व विशेषताएं लिखें। दोस्तों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अब न्यूमेरिकल वर्णन करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सभी अभिक्रिया कोटि के 4 अंतर लिखना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, इन सबके 4 वो लिखना है अंतर। दोस्तों एक और अंतर है, महत्वपूर्ण है ये, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर बताओ। डिफरेंशिएट बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। एक और है एफ ब्लॉक तथा डी ब्लॉक में अंतर बताएं और इनके उपयोग भी। जो एफ ब्लॉक तथा डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनके उपयोग भी बताना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग, यह भी 4 नंबर में आ सकता है दोस्तों। ये इक्वेशन है, ये हमेशा आती है। 4-5 इक्वेशन है जो कि फ्रीडल क्राफ्ट, वुड्स रिएक्शन, हुंसडीकर, सैंडमेयर अभिक्रिया, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल रट लें। नेक्स्ट है हमारा जो कि 2-2 नंबर में आ सकता है, वह है BHC DDT और फ्रियोन के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 9th क्वेश्चन, वह है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल के विभेद की विधियों का समीकरण सहित समझाइए। दोस्तों विक्टर मेयर रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी। तीन एल्कोहल लिए थे, अननोन एल्कोहल, जिसको तीनों को हमने क्रियाएं कराई थी और आखिरी में हमें पता चला था ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी एल्कोहल है, ठीक है। नेक्स्ट है ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित करना, वह अभिक्रिया केवल समीकरण लिखना है दोस्तों। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन लिखनी है आपको, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कारण बताओ में आ जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म को नीले भूरे रंग की बोतल में भरकर अंधेरे कमरे में क्यों रखा जाता है। दोस्तों इसका आंसर तो मैं बता भी देता हूँ, क्योंकि यह वायुमंडल में स्थित गैसों से क्रिया कर विषैली गैस बना लेती है जो कि हानिकारक होती है। हेलो एल्केन, हेलो एराइंस अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? एल्डिहाइड और कीटोन के कथनांक अल्कोहल
के मामले में कम होते हैं, क्यों? एल्कोहल के गलनांक ईथर से कम होता है, क्यों? दोस्तों नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की। 2-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अमोनिया बनाने की हेबर प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया। ठीक है दोस्तों, चित्र के साथ वर्णन करना, डायग्राम भी बनाना है आपको। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल बनाने की पोस्ट वार्ड विधि। दोस्तों ये पोस्ट वार्ड विधि है काय की? नाइट्रिक अम्ल बनाने की। ठीक है, उसके बाद फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कुछ महत्वपूर्ण अंतर। दोस्तों अगर आपको डर लग रहा है केमिस्ट्री का, तो आप सबसे पहले ये अंतर हम याद कर लें। सफ़ेद फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, शीश कक्ष विधि तथा संपर्क विधि। ठीक है, लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट में अंतर बताना है दोस्तों। मोरलता, दोस्तों इतना सब तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम था, पर यह है मोलेलिटी और मोरलिटी के बीच में अंतर। अल्कोहल, फिनॉल वापस वही सेम है। साबुन तथा अपमार्जक मतलब सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में अंतर बताना है। तो दोस्तों यही मेरी गैसिंग थी। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों का पेपर अच्छा जाए। धन्यवाद। कोशिश करें यह IMP क्वेश्चंस सभी 12वीं के बच्चों तक पहुँच जाए।